नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। दोस्तों, हम इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। इस पर आधारित जो वाक्य परिवर्तन है, जैसे सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में, ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। क्योंकि अगर इसी वीडियो में लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर खाली हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? रचना की दृष्टि से वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम सरल वाक्य देख लेते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें राम क्या हुआ? कर्ता, जाना क्या हो गया? क्रिया। यह सरल वाक्य का उदाहरण है। राधा हंसती है, राधा क्या हो गई? कर्ता, और हंसना क्या हो गई? क्रिया। इस तरह से बहुत से उदाहरण हो जाएंगे। पुलिस ने चोर को पीटा, तो यहां पर पीटना क्या हो गई? क्रिया, और पुलिस क्या हो गया? कर्ता। आइए अब हम संयुक्त वाक्य देखते हैं। संयुक्त वाक्य कहते किसे हैं? जिस वाक्य में 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि संयुक्त वाक्य में जो दोनों वाक्य होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता होती है। सिर्फ जो संयोजक होते हैं, जो योजक होते हैं, वही उनको जोड़ते हैं। अगर 2 संयुक्त वाक्यों में जो 2 वाक्य हैं उनको अलग अलग हम कर दें योजक हटा करके, तो वो क्या हो जाएंगे? तब भी अपना स्वतंत्र अर्थ देंगे। लेकिन वहां जो योजक होता है वही उनको जोड़ के रखता है, उसी से वो संयुक्त वाक्य बनते हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे संयुक्त वाक्य? तो ऐसे तो बहुत सारी परिभाषा व्याकरण की किताबों में दी गई है और पढ़ने के बाद वास्तव में बड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था। तो हम आपको वही बताएंगे जो आपके समझ में आए। तो सरल वाक्य होता, आप आसानी से समझ ही गए होंगे, एक क्रिया एक कर्ता हो गया। संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे? संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में दिक्कत होती है। तो संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए जिसमें योजक होगा, योजक का मतलब जोड़ने वाला, अर्थात कनेक्टर, ये कौन होंगे? और, तथा, फिर, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ योजक एक ही प्रकार के, जैसे और, तथा, ये सब क्या है? एक ही कैटेगरी में आ गए। अथवा, अन्यथा एक कैटेगरी में आ गए। किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये सबको एक कैटेगरी में कर लीजिए। तो यहां पर जब ये योजक चिन्ह रहेंगे तो वहां क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। पहचान आपको बता रहा हूं मैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, प्रैक्टिस बाद में करा दूंगा। क्योंकि अगर प्रैक्टिस भी इसी में कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप कैसे पहचानेंगे संयुक्त वाक्य को? 2 वाक्य होते हैं इन्हीं योजक चिन्हों से। कौन से योजक चिन्ह हैं? और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि कुछ ऐसे होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्टर का, इनसे जुड़े होते हैं। और अगर इनको हटा दिया जाए तो दोनों अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, दोनों अपना पूरा अर्थ देने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। तो ये क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य। आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम लोग पुणे घूमने गए और वहां 4 दिन रहे। अब यहां देखिए, हम लोग पुणे घूमने गए, एक वाक्य हो गया, और हटा देंगे, वहां 4 दिन रहे, दूसरा वाक्य हो गया, दोनों स्वतंत्र हैं। और लगाने से संयुक्त वाक्य हो रहा है। अगला देखते हैं। वह आया तो था लेकिन किया कुछ नहीं। वह आया तो था लेकिन किया कुछ नहीं। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। अब यहां दोनों वाक्यों को देखिए, आया तो था लेकिन किया कुछ नहीं, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, लेकिन से जुड़ गया। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सत्य बोलो एक वाक्य हो गया, कटु सत्य ना बोलो दूसरा वाक्य हो गया, परंतु उसमें क्या होगा? योजक हो गया। अगर हम योजक चिन्ह को हटा दें तो दोनों स्वतंत्र वाक्य हो जाएंगे, लेकिन योजक चिन्ह, जो योजक जो है हमारा, उसको लगा देने से संयुक्त वाक्य हो गया, जुड़ गया वहां पर। फिर आगे देखिए, चुपचाप उठो और यहां से चले जाओ। चुपचाप उठो और यहां से चले जाओ। अब देखिए, चुपचाप उठो एक वाक्य हो गया, यहां से चले जाओ दूसरा,
और योजक कौन है, जोड़ने वाला कौन है, कनेक्टर कौन है, और। तो आप समझ गए होंगे संयुक्त वाक्य के उदाहरण। बाद में हम आपको और बताएंगे जो इनका परिवर्तन। अभी हम आपको खाली इनको पहचानना बता रहे हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन संयुक्त वाक्य है, कौन सरल वाक्य है और कौन मिश्र वाक्य है। आगे देखते हैं, तुम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? तुम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? अब क्या होगा, या हटा दे तो क्या हो जाएगा, तुम चाय पियोगे कॉफी पियोगे, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, लेकिन या लगा देने से जुड़ गए और संयुक्त वाक्य हो गए। जैसा मैंने आपको पहले ही परिभाषा में बताया कि संयुक्त वाक्य में हर दोनों वाक्यों की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, अपना अर्थ देने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। जो योजक होते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया है, वही योजक जो है क्या कहलाते हैं, वही जोड़ करके उनको संयुक्त करते हैं। संयुक्त मतलब जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। अब आइए हम मिश्र वाक्य देखते हैं। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, और ये परस्पर योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। इनके योजक क्या होते हैं, जैसे क्या है, कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए, ये सब इनके योजक हैं। योजक मतलब जोड़ने के लिए। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। संयुक्त वाक्य में क्या था कि जो दोनों उपवाक्य हैं अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। अगर उनका योजक हटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो तब भी अपना पूरा अर्थ देंगे। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या है, जो इनके योजक हैं, जैसे इनके योजक क्या हैं, कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए, ये योजकों को अगर आप हटा लेंगे तो क्या होगा, ये अपना वाक्य अपना अर्थ देने में सक्षम नहीं रहेंगे। अर्थात जिसके वाक्य हैं अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते, एक वाक्य पर दूसरा आश्रित होता है। परिभाषा में क्या मैंने कहा, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं इसमें, किसमें, मिश्र वाक्य में, और उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, वो मेन होता है, और उसी पे दूसरा या दूसरे जैसे और आश्रित होते हैं। अर्थात क्या हुआ कि जो बाकी उपवाक्य हैं प्रधान उपवाक्य पर अपना अर्थ देने के लिए निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। फर्क है यहाँ पर। तीनों के बारे में फिर समराइज कर लेते हैं। सरल वाक्य में क्या है, सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, योजक द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन योजक हटा देने पर अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, अपना अर्थ देने में सक्षम होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, और जो एक या अधिक उपवाक्य जो बाकी हैं वो अपना अर्थ देने के लिए उस पर आश्रित होते हैं। योजक शब्द हटा लिया जाएगा तो अपना अर्थ नहीं दे पाएंगे। ये होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का उदाहरण देखते हैं, यदि तुम ना आए होते तो काम ना बनता। अब यहां पर तो क्या है, योजक है। यदि तुम ना आए होते तो छोड़ दिया, काम ना बनता। अगर खाली योजक को हटा दिया, वो भी अब पहला उपवाक्य भी अपना अर्थ नहीं दे पा रहा, दूसरा भी। अब इसमें क्या है, प्रधान उपवाक्य कौन सा, यदि तुम ना आए होते तो काम ना बनता, इस पर आश्रित हो गया। मां ने कहा कि कल स्कूल मत जाना। मां ने कहा कि कल स्कूल मत जाना। अब देखिए मां ने कहा, ये भी उपवाक्य है। कल स्कूल मत जाना, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। तो मां ने कहा किस पर निर्भर हो रहा है, कल स्कूल मत जाना पर। अगर इसमें की योजक हम हटा दें तो अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं है। फिर अगला उदाहरण देखिए, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। जब मैं छोटा था, अपना वह अर्थ नहीं दे पा रहा है, तब साइकिल खूब चलाता था। साइकिल खूब चलाता था भी स्वतंत्र रूप से अर्थ देने में असमर्थ है, और जब मैं छोटा था तो भी। जब इसमें हम तब जोड़ देते हैं और दोनों वाक्यों को लगा देते हैं, संयुक्त कर देते हैं, मिला देते हैं, संयुक्त नहीं मिश्र कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य। अच्छा, एक चीज और हम आपको समझा दें। देखिए शब्द से समझिए, संयुक्त मतलब जोड़ने के लिए, और मिश्र मतलब मिला दिया। जो मिल जाए, जैसे पानी में चीनी मिल जाता है, तो पानी में अगर चीनी मिल गया तो उसको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई चीज जोड़ी है, जैसे आप कनेक्टर से पाइप जोड़ देते हैं लंबी करने के लिए, तो कनेक्टर हटा दी, दोनों पाइप अपने आप स्वतंत्र होती है। तो जहां से कनेक्टर हटा देंगे, एक पाइप का टुकड़ा इधर, एक का इधर, तो संयुक्त वाक्य ऐसा कुछ होता है। और मिश्र वाक्य, जैसे चीनी घोल दी जाए पानी में तो अलग करना मुश्किल। जैसे इसमें मैंने क्या बताया, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, तो
यहां तब तो है योजक, लेकिन दोनों वाक्य मिले हुए हैं, अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यदि इस बार वर्षा ना हुई, फिर आगे समझ में नहीं आ रहा है, तो योजक हो गया, सारी फसल नष्ट हो जाएगी, तब जाकर का अर्थ समझ में आ रहा है। अर्थात अगर इनको बदलना है तो इसमें काफी परिवर्तन करना पड़ता है, और संयुक्त वाक्य में तो खाली योजक हटा दो हो जाता है। तो इस तरह से हमने आपको यहां पर बताया वाक्य के भेद रचना के आधार पर। यहां पर मैंने खाली आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसका जो रूपांतरण है, रचनांतरण है, कि सरल वाक्य संयुक्त में कैसे बदलेगा, संयुक्त मिश्र में कैसे बदलेगा, मिश्र सरल में कैसे बदलेगा, ये हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के भेद का उदाहरण लेकर के। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे हौसला मिलता है और ऐसा करके आप हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देते हैं।